आज दी जाएगी महारानी को अंतिम विदाई। सुबह 11 बजे वेस्टमिंस्टर एबी में होगा अंतिम संस्कार। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों समेत 2000 मेहमान करेंगे शिरकत। आज बीजेपी में शामिल होंगे पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। अपनी पार्टी का करेंगे विलय। पंजाब में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। सांसद पत्नी परनीत कौर कांग्रेस में ही रहेंगी। सीएम शिवराज का उज्जैन दौरा। आज अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण और कॉरिडोर का भी करेंगे अवलोकन। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटे कांग्रेस प्रभारी। गुटबाजी को लेकर जेपी अग्रवाल की प्रभारियों को दो टूक बोले। जिलों में सामंजस्य बनाकर आगे की रणनीति बनाएं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल। हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को किया सस्पेंड। अधिक फीस और छात्राओं से दुर्व्यवहार की मिली थी शिकायत। पन्ना में मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह का स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को लेटर। मिड डे मील को लेकर की शिकायत। लिखा 100 से ज्यादा स्कूलों में 6 महीने से नहीं मिल रहा मिड डे मील। कार्रवाई की मांग। नमस्कार, मैं लिशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी है। गुंडरदेही में कई विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। तो डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के आम जनता से वो भेंट मुलाकात भी करेंगे। तो कई विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए भी सीएम भूपेश बघेल नजर आने वाले हैं। तो दल्लीराज हरा में रोड शो करेंगे और प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो सीएम भूपेश बघेल जो हैं बालोद जिले के दौरे पर हैं, उनका भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है। तो आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आने वाले हैं और साथ ही दल्लीराज हरा में रोड शो करेंगे और प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है, वो बालोद जिले के दौरे पर हैं, तो आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं उनके? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 4 दिवसीय बालोद जिला का दौरा है और आज दूसरा दिन है और आज भी कई विकास कार्यों की सौगात जो है बालोद जिले वासियों को वो देने वाले हैं। आज के पूरे कार्यक्रम के लिए मैं बात करती हूँ तो डोंडी लोहारा, दल्लीराज हरा में उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं। दल्लीराज हरा में एक बड़ा रोड शो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने जा रहे हैं, जिसमें जनता का सैलाब जो है वो भी वहाँ पर देखने को मिलेगा और तैयारियाँ जो है वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही ये जो रोड शो है वो शाम को 4:30 बजे है और इसके बाद जो है दल्लीराज हरा में ही जो है प्रतिनिधि मंडल, समाज संगठन के लोग से भी अलग से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो भेंट मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। वहीं डोंडी लोहारा में भी कई विकास कार्यों की सौगात जो है सीएम देंगे। यहाँ पर भी लोकार्पण और भूमि पूजन शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। तो ये सुबह 11 बजे का कार्यक्रम है और इसी तरीके से आज जो है बालोद जिले का ये दौरा रहेगा और जो है ये पूरे 15 जिलों के 30 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया है और उसी क्रम में ये बालोद जिले का दौरा चल रहा है। तो इसी तरीके से आज जो है ये बालोद जिले का दौरा रहेगा जी। और साथ ही कई विभागों के अधिकारियों से भी बैठक करते हुए वो नजर आने वाले हैं। नेहा हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट ली जाएगी। तो वहीं बालोद के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र 2 के गांव में भेंट मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने गुंडरदेही ब्लॉक मुख्यालय में रोड शो किया और इस दौरान सीएम ने लोगों से उनकी समस्याओं को सुना और इस मौके पर सीएम ने कई विकास कार्यों की सौगात भी दी है। तो जेवरतला में बिजली वितरण कार्यालय की स्थापना, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा, मोहन जलाशय का सौंदर्यीकरण और पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने की घोषणा की है। साथ ही डोंडी लोहारा के 20 गांवों में देवगुड़ी के निर्माण की घोषणा भी सीएम भूपेश बघेल ने की। तो देवगुड़ी के पुजारियों को 7,000 रुपए दिए जाएंगे और सीएम ने जेवरतला में कॉलेज बनाने की भी घोषणा की है। जेवरतला में कॉलेज की घोषणा, सीएम ने की घोषणा। जेवरतला में बिजली वितरण कार्यालय की स्थापना, बिजली वितरण कार्यालय की स्थापना की। जेवरतला में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा,
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा हरदहन जलाशय के सौंदर्यीकरण और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हरदहन जलाशय किया जाए। सौंदर्यीकरण व पर्यटन स्थल के रूप में और विकसित जैसे अभी सांस्कृतिक बात करत रहे, हमार देवगुड़ी जलाशय आदिवासी मंच, तो यहाँ के डोंडी लोहारा ब्लॉक के आदिवासी बहुल गांव में 20 गांव में देवगुड़ी के निर्माण किया जाए, तेकर पर 50 लाख रुपया घोषणा। ठीक है, और देवगुड़ी जो है तो वहाँ बैगा मन है, तो बैगा मन ला भी 7,000 रुपया हमन देखो, ओकरो मन के नाम लिखवा ले रहा 50 लाख की घोषणा। जैसे भूमि वन दे रहा तैसे बैगा मन ला भी पुजारी जी ने वहाँ पुजारियों के को देवगुड़ी के 7,000 रुपये देने की घोषणा। और ग्राम पिंका पार में प्रयास विद्यालय की स्थापना, पिंका पार में प्रयास विद्यालय की केवट 9 गांव तक के सड़क निर्माण। ठीक है, सबके बाद अब आए तो कुछ देख जाऊं तो उतना लद्दे में अच्छा सब स्टेशन के अब ये कहा कि खाम बाट के सब बिजली सब स्टेशन को ओकरो घोषणा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। खबर अब बड़ी खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का दौरा है। जांजगीर चांपा और शिवरी नारायण जिले का वो दौरा करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर इस समय की रायपुर से है, जहां दोपहर 2:30 बजे जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र का वो दौरा करेंगे। तो जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और शाम को जांजगीर चांपा में कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर इस समय की रायपुर से है। मेरी सहयोगी नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? और देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का दौरा पूरी तरह से चुनावी तैयारियों को माना जा रहा है और वे उन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां पर पिछले समय जो है कांग्रेस को हार मिली थी। तो उसी तरीके से वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जो है पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी उनके साथ है। और उसी दौरे के क्रम में आज जो है बलौदाबाजार, शिवरी नारायण में और जांजगीर चांपा में भी उनका जो है ये दौरा रहेगा, दौरा कार्यक्रम। और खास तौर से वो छत्तीसगढ़ दौरे में इसलिए भी आए हुए हैं कि वो इन विधानसभा क्षेत्रों में जो है अपना दौरा कर सकें और जहां पर जिस हार हुई थी वहां की जो है वो समीक्षा एक प्रकार से की जा रही है। और अब आगामी चुनाव को ही कुछ समय रह गया है, तो इसकी तैयारियां पूरी मानी जा रही है। और 75+ का टारगेट कांग्रेस लेकर चल रही है, क्योंकि पिछले समय जो है वो 70 सीटें जो है कांग्रेस की थी और इस समय जिन सीटों में कांग्रेस काबिज नहीं कर पाई थी, तो इस सीटों में उसकी तैयारियां यहाँ पर की जाती नजर आ रही है। इस पूरे दौरे कार्यक्रम की यदि हम बात करें तो जो है विधायकों से फीडबैक लेना और जिन विधायकों का जो भी रिपोर्ट कार्ड है उस आधार पे जो है ये पूरी समीक्षा एक प्रकार से की जा रही है और उसी आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव में विधायकों को टिकट देने की बात यहाँ पर जो है वो की जाएगी। तो खास तौर से वे छत्तीसगढ़ इसीलिए आए हुए हैं और 4 से 5 दिन का उनका दौरा है और उसी दौरे कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। वो कल बलौदाबाजार और भाटापारा विधानसभा क्षेत्रों में थे और आज उसी तरह से जांजगीर चांपा, शिवरी नारायण का भी दौरा वो इस समय 2023 के विधानसभा के चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार बैठकें भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे के भाई ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। तो विजय पांडे को कवर्धा विधायक और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पार्टी का गमछा पहनाकर कांग्रेस में प्रवेश करवाया। तो विजय पांडे कवर्धा में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं और वो सांसद संतोष पांडे के चचेरे भाई भी हैं। तो विजय पांडे 1994 से भाजपा में सक्रिय थे और पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर को बुलाए जाने के बाद भाजपा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था और मोहम्मद अकबर ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। तो विजय पांडे का मैं कांग्रेस में स्वागत करता हूं। तो वहीं कांग्रेस प्रवेश करने के बाद विजय पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो भी काम हो रहा है उससे प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है। मैं कांग्रेस पार्टी में श्री विजय पांडे जी का स्वागत करता हूं और इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि वो पार्टी में नए हैं। पुराने लोगों का जो सम्मान है उसी प्रकार से इनका भी सम्मान होगा। इनके बताए अनुसार भी हम लोग विकास का काम कराएंगे। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में
हो रहे विकास कार्यों व सभी को लेकर चलने की कांग्रेस की नीति से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने से मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए सिपाही के रूप में छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने का प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस डेलीगेट्स ने सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया की मौजूदगी में राजीव भवन में हुई कांग्रेस डेलीगेट्स की बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि बैठक में 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। इसमें पीसीसी चीफ के लिए एआईसीसी अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। तो इसका समर्थन मुख्यमंत्री के अलावा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और दूसरे साथियों ने भी किया। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बनाए जाने का प्रस्ताव भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत दूसरे सभी ने समर्थन किया है। तो मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है और इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को इस प्रस्ताव की सूचना निर्वाचन अधिकारी को देने की जिम्मेदारी दी गई है। तो कल प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल हुए थे और सर्वसम्मति के साथ प्रस्ताव जो है पारित हुआ है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर भी प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया। मोहन मरकाम जी ने एआईसीसी डेलीगेट का पीसीसी चीफ, प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के गठन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को अधिकृत किया है और समर्थन मैंने, टीएस सिंहदेव जी ने और अन्य साथियों ने किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पुनः राहुल जी आरूढ़ हों, इसके लिए मैंने प्रस्ताव किया कि कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बनाया जाए। इसका प्रस्ताव मैंने रखा। मोहन मरकाम जी ने, टीएस सिंहदेव जी ने, चरणदास जी ने, डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम जी ने, सी डहरिया जी ने इसका समर्थन किया है। राजीव भवन में आज प्रदेश पीसीसी डेलीगेटों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी जिसमें 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी को अधिकृत किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, उसके साथ साथ चुनाव समिति जो भी नियुक्तियां हैं प्रदेश के, उसको पूरा अधिकार आदरणीय सोनिया गांधी जी को हम लोग सबने अधिकृत किया। छत्तीसगढ़ पीसीसी के राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अनुच्छिक शहजादे हैं। पार्टी में राहुल गांधी के अलावा और कोई योग्य नेता नहीं। तो लगातार जो है इस पर अब सियासत जो है वो देखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के जिन शहजादे साहब ने कांग्रेस को पूरे देश में 2 राज्यों तक सिमटा दिया है और उन्हीं शहजादे साहब को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित करना मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। और इससे 2 बातें परिलक्षित होती है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी से ज्यादा योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है और दूसरा ये कि आप यदि इस परिवार की चाटुकारिता नहीं करेंगे तो इस पार्टी के अंदर आपका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। खबर रायपुर से है जहां कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा है। तो बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता का बयान भी सामने आया। कहा कि बैठक सिर्फ सीएम की चुनौतियों को दूर करने के लिए है। आगे कहा कि उनके लिए चुनौती है, उन्हें हटाया जा रहा है और सूचियों से दिग्गज नेताओं का नाम गायब है। तो कांग्रेस पार्टी ने अंदर भारी फूट है। कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार भारी फूट जो है वो देखी जा रही है और आगे कहा कि सभी एक दूसरे को निपटाने में लगे। कांग्रेस डेलीगेट्स की आज बैठक है। पुनिया जी आ चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है ये डेलीगेट्स की बैठक
खाली इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए जो चुनौतियां बन चुके हैं, पहले टीएस सिंहदेव जी को निपटाया, अब तो नौजवान नेता विकास उपाध्याय को भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरी बात कि मोहन मरकाम जो एक आदिवासी चेहरा है, अब वो भी सरकार के लिए चुनौतियां बन रहे हैं। इसलिए शायद ये बैठक उस चुनौती को भी निपटाने के लिए है। खबर रायपुर से है, जहां विधायक धर्मजीत सिंह जेसीसीजे से निष्कासित कर दिए गए हैं। जेसीसीजे कोर कमेटी ने ये बड़ा फैसला लिया है, तो 6 साल के लिए पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। तो पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ काम करने का उन पर आरोप है, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो रेणु जोगी ने विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी भी दी है। तो विधायक धर्मजीत सिंह जेसीसीजे से निष्कासित कर दिए गए हैं। तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर रायपुर से है, जहां एयरपोर्ट पर युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। लड़कियों ने युवक को जमकर पीटा, तो मैनेजर का नंबर मांगने पर यह पूरा विवाद हुआ था और विवाद के बाद लड़कियों ने युवक की पिटाई कर दी। देखिए तस्वीरें किस तरह से जो लड़कियां हैं वो युवक को पीटते हुए नजर आ रही हैं और ये पूरा मामला एयरपोर्ट का बताया जा रहा है, जहां पर लड़कियों ने एक युवक को पीटा, मैनेजर का नंबर मांगने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद लड़कियों ने युवक को जमकर पीटा। खबर लोरमी से है, जहां वनांचल में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल पूरी तरह से बेहाल है। तो सिस्टम की पोल खोलती ये वीडियो भी लगातार वायरल हो रही है। तो पुल ना होने से नदी पार करने को परिजन मजबूर हैं। तो बीमार महिला को खाट पर परिजन जो हैं वो ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो महिला का जन स्वास्थ्य सहयोग केंद्र में इलाज इस समय जो है वो जारी है। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से महिला को खाट पर लेटाकर ले जाया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।